अब हमने देखा कि जिस प्रकार एक नया साझेदार फर्म में पूंजी के रूप में कुछ राशि लाता है या संपत्ति लाता है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब वो फर्म में एंट्री करता है, बिल्कुल वैसे ही हमने देखा था कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर एक जो समायोजन किया जाता है वो होता है ख्याति को का मूल्यांकन करना। और ख्याति के बारे में बहुत सारे एडजस्टमेंट हम नए साझेदारों के प्रवेश पर करते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात होता है ख्याति का लेखांकन करना कि नया साझेदार ख्याति के रूप में कुछ राशि लाता है, कहाँ पर हम उसकी एंट्री करें, कैसे हम उसकी एंट्री करें, किस अमाउंट से हम उसकी एंट्री करें। तो अगर हम देखें कि ख्याति का लेखा करने की विधियां क्या होती हैं, तो यहाँ पर हम दो तरह की विधियों का अध्ययन करेंगे, यानी दो विधियों के आधार पर हम ख्याति का लेखा करेंगे, जिसमें पहली विधि होगी प्रीमियम विधि और दूसरी विधि होगी पुनर्मूल्यांकन विधि, प्रीमियम मेथड एंड रिवैल्यूएशन मेथड। अब यहाँ अगर हम बात करें प्रीमियम विधि की, तो इसमें भी अगर हम प्रीमियम मेथड का यूज़ करते हैं तो इसमें भी ख्याति के लेखा करने के लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक, जब नया साझेदार जो है वो फर्म के हिस्से की, फर्म में कुल जो ख्याति है उसमें नए साझेदार का जो हिस्सा है उस हिस्से को वो व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है फर्म को, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है जब वो साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद लेकर आता है। पहली जो कंडीशन होती है वहां पर तो क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर देता है, यानी फर्म के अकाउंट कहीं पर प्रभावित नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में किसी प्रकार की कोई भी जनरल एंट्री नहीं की जाती। लेकिन सेकंड कंडीशन जो है, जब वो ख्याति की राशि को नगद लेकर आता है, कैश लेकर आता है, तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर जनरल एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पर हमको एंट्री करनी होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। ये उस कंडीशन में जब नया साझेदार ख्याति की राशि को नगद लेकर आता है और उस ख्याति की राशि को पुराने साझेदार आहरित कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन में नया साझेदार ख्याति की राशि को नगद लेकर आता है और वो राशि जो है वो फर्म में रह जाती है। दूसरी कंडीशन होती है जब नया साझेदार ख्याति की राशि को नगद लेकर आता है और पुराने साझेदार उस राशि को आहरित कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो अगर वो ख्याति की राशि फर्म में रह गई तो हमको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है यहाँ पर, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। लेकिन अगर इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदार विड्रॉल कर ले, आहरित कर ले, तो ऐसी कंडीशन में हमको एक एंट्री और यहाँ पर पास करनी होगी, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी ओल्ड पार्टनर है जिन्होंने ख्याति की राशि को निकाल लिया, उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब हम गुडविल की अमाउंट जो कि नया साझेदार लेके आया है उसको ओल्ड पार्टनर में यहाँ पर इस एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमको त्याग अनुपात में इसको यहाँ पर बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। इसके लिए हमको क्वेश्चन में बोले या ना बोले सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि पुराना अनुपात दे दिया गया होता है, नया अनुपात नहीं दिया गया होता है कैलकुलेट करके, तो हमको अलग से नया अनुपात कैलकुलेट करके फिर पुराने अनुपात से माइनस करके त्याग अनुपात निकालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मान लेंगे और उसी अनुपात में यहाँ पर हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो इस बात को हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि फर्स्ट कंडीशन में हमने जो बात देखी थी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये जो गुडविल की अमाउंट है वो त्याग अनुपात में देना है। हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात निकाल कर दे दिया गया है तब तो हम त्याग अनुपात निकाल कर इसकी जो गुडविल की अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर नया लाभ हानि अनुपात निकाल कर नहीं दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में हम पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मानते हुए उसी अनुपात में ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में बांट देंगे। तो ये हमने देखा प्रीमियम मेथड।
सेकंड हमने बात की थी पुनर्मूल्यांकन विधि यानी कि रिवैल्यूएशन मेथड की। कब हम इसको यूज करते हैं ये हम अच्छे से समझ लें। यहाँ हमको ध्यान में रखना है कि ख्याति के लेखांकन की जो पुनर्मूल्यांकन विधि है, रिवैल्यूएशन मेथड है, उसको हमको तभी अपनाना है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि को नगद नहीं लेकर आता है। इसके पहले वाले कंडीशन में हमने देखा नगद लाया, या तो हम उसको फर्म में रखे या फिर पुराने जो साझेदार है वो विड्रॉल कर लिए। लेकिन ये सेकंड कंडीशन बनती है कि जो नया साझेदार है वो ख्याति की राशि को नगद लाता ही नहीं है, तो हमको रिवैल्यूएशन विधि यूज करनी है। और कैसे करना है ये हम देखें। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, पहला तो क्योंकि वो नगद धनराशि तो लाया ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमको ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। वैल्यूएशन हमको अब करनी पड़ेगी, ख्याति हमको अब यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। और ख्याति जो हम ज्ञात करेंगे वो पूरे फॉर्म की ख्याति ज्ञात होगी, नए साझेदार की सिर्फ ज्ञात नहीं कर सकते हम यहाँ पर पूरे फॉर्म की ख्याति ज्ञात करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इस पूरे फॉर्म की ख्याति में जो नया साझेदार है उसका हिस्सा क्या होगा, और उसके बाद फिर हम एंट्री या फिर पोस्टिंग करेंगे। तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करें जिससे हम इन दोनों विधियों को भली भांति समझ सकें। नया साझेदार जब अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता, ऐसी दशा में हम पुनर्गठित फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं और नए साझेदार के भाग की ख्याति ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हम जनरल एंट्री यूज करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन यहाँ पर हम लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस आधार पर आइए हम एक उदाहरण से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। आ और बा एक फर्म में 5:3 के रेशियो में साझेदार है। उन्होंने स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। फर्म की कुल ख्याति 8,000 रुपए आंकी गई। स अपना भाग नगद लाने में असमर्थ है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि नया साझेदार ख्याति के रूप में नगद कोई भी राशि नहीं लाता है, लेकिन फर्म की कुल ख्याति हमको दी गई है 8,000। अब क्योंकि 8,000 जो है वो फर्म की टोटल गुडविल है, कुल ख्याति है, और नया साझेदार स जो है वो 1/4 भाग के लिए आ रहा है, तो हम इसके आधार पर स के हिस्से की ख्याति ज्ञात करें। तो 8,000 इंटू 1/4 हम करेंगे और 2,000 जो है वो नया साझेदार यानी कि स के हिस्से की ख्याति हम ज्ञात कर लेंगे। और जैसे कि हमने देखा बहुत नॉर्मल एक इसकी हम एंट्री पास कर सकते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके हिस्से की जो ख्याति की राशि आई है उसको हमको त्याग अनुपात में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और टोटल जो सी के हिस्से के गुडविल है वो थी 2,000, वो हम डेबिट में लिख देंगे और 2,000 को हम इसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 5:3 उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के हिस्से में आ जाएगा क्रेडिट में 1,250 और बी के हिस्से में आ जाएगा 750। और नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑफ सी शेयर इन कैपिटल अकाउंट। नए साझेदार के प्रवेश के समय हमने देखा कि ख्याति दो तरह से कैलकुलेट की जाती है। एक, जब नए साझेदार द्वारा प्रीमियम यानी कि ख्याति की राशि नगद लाई जाए और वो राशि फर्म में ही रहे। और दूसरा हमने देखा कि जब ख्याति की राशि नगद लाई जाए और पुराने साझेदार उसको निकाल लें या आहरित कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंडीशन में जबकि नए साझेदार द्वारा प्रीमियम या ख्याति की राशि नगद लाई जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं और किस तरह से हम इसमें जनरल एंट्री पास करते हैं। आइए देखते हैं एक प्रश्न। आ और बा 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1 जनवरी 2008 से फर्म के 1/6 भाग का साझेदार बनाया। स पूंजी के लिए 5,000 रुपए और ख्याति के लिए 2,000 रुपए नगद देता है। आ और ब अपना पुराना अनुपात पूर्ववत रखने का निर्णय करते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए।
तो जब कोई साझेदार नगद ख्याति के रूप में लाता है तो हमने जैसे कि देखा, हम जनरल एंट्री करते हैं रोकड़ खाता डेबिट स के पूंजी खाता से, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि स यहाँ पे नया पार्टनर है तो हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन यहाँ पर, और उसके साथ ही एक नई बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो पूंजी के 5,000 रुपए के साथ साथ 2,000 रुपए नगद ख्याति के लिए भी देता है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री कर लेंगे रोकड़ खाता डेबिट स के पूंजी खाता से प्रीमियम खाते से। तो रोकड़ की जो अमाउंट वो पूंजी के रूप में ला रहा है वो 5,000 है, जिसको हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। ख्याति यानी कि प्रीमियम की राशि 2,000 है, जिसको कि हम क्रेडिट में लिखेंगे, और टोटल 7,000 हम रोकड़ खाते के डेबिट में लिखेंगे। और सेकेंड एंट्री जो हम करेंगे जिसमें हम ख्याति की जो राशि है, प्रीमियम की जो राशि है, उसको त्याग अनुपात में विभाजित करेंगे, त्याग अनुपात की कैलकुलेशन करके। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रीमियम या ख्याति खाता डेबिट आ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। तो आ और ब में 2,000 को जब हम इनके त्याग अनुपात में यानी 3:2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, निकालेंगे और बांटेंगे, तो आ के हिस्से में आएगा 1200 और ब के हिस्से में आएगा 800, यानी ये हो जाएगा टोटल 2000। और नरेशन हम लिख सकते हैं ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, जब नया साझेदार जो है वो ख्याति की राशि नगद लाता है और पुराने साझेदार जो है वो उस ख्याति की राशि को विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैसे कैलकुलेशन, कैसे जनरल एंट्री करते हैं, ये इसको देखें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आ और बा एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। स अपने भाग के प्रीमियम के लिए 1,500 रुपए लाता है। स अपना भाग आ और ब से समान रूप से प्राप्त करता है। यह मानकर प्रविष्टि कीजिए कि साझेदार प्रीमियम की रकम निकाल लेते हैं। इसके लिए हम जनरल एंट्री यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले क्योंकि स जो है वो नगद राशि लाता है प्रीमियम के रूप में, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी रोकड़ या बैंक खाता डेबिट प्रीमियम खाता से, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और 1500 वो लाया है तो 1500 से हम यहाँ एंट्री कर देंगे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमियम की जो अमाउंट है उसको जो पुराने साझेदार है वो समान रूप से प्राप्त कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यानी प्रीमियम खाता डेबिट आ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। तो 1,500 रुपए की जो अमाउंट वो लेके आया है 1500 की, दोनों में इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 750 ए के कैपिटल में आ जाएगी और 750 बी के कैपिटल में आ जाएगी। थर्ड स्टेप हम देखते हैं कि ये जो राशि है प्रीमियम की, ख्याति की जो राशि है वो इन साझेदारों द्वारा निकाल ली गई। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि प्रीमियम की जो राशि है उनको पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में हम बांटते हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री होती है प्रीमियम खाता डेबिट अ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से, और टोटल प्रीमियम की अमाउंट 1500 लिखेंगे और ए और बी में 750 बराबर बराबर इनको बांटेंगे। अब इस प्रीमियम की राशि को, ख्याति की राशि को अगर पुराने साझेदार निकाल लें, अगर ना निकालें, जैसे कि हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो सिर्फ 2 एंट्री होगी, लेकिन अगर निकाल लेते हैं तो इस कंडीशन में एक अपोजिट एंट्री इसकी हो जाएगी। क्योंकि आ और बा इसको निकाल रहे हैं तो ये आ के पूंजी खाते में और ब के पूंजी खाते में डेबिट आ जाएगा, और क्योंकि नगद रकम थी, नगद निकाल रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉपर यहाँ पर एक जनरल एंट्री होगी, आ का पूंजी खाता डेबिट, ब का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाता से, और 750 यानी 1500 यहाँ पर हम लिख देंगे। और इसी तरह कभी कभी हम देखते हैं कि नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने हिस्से की ख्याति का कुछ भाग नगद लाता है और कुछ भाग नगद नहीं लाता है। अब ऐसी कंडीशन में ये जो नया साझेदार ख्याति की राशि को नगद ला रहा है, उसको लाने की एंट्री हम किस तरह से करेंगे और कैसे हम फिर उसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में समायोजित करेंगे, इसको अच्छे से समझने के लिए आइए क्रियात्मक प्रश्न को हल करें। नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति का कुछ भाग नगद में लाना व कुछ भाग नगद में नहीं लाना। आ और ब एक फर्म में साझेदार हैं।
जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने स को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। स 30,000 रुपए पूंजी के लिए वह अपने भाग की कुल ख्याति के 16,000 रुपए में से 10,000 नगद लाता है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो दो साझेदार हैं, आ और बा, वो 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं और सा नया साझेदार है, वो 1/5 भाग के लिए आता है और ये अपने 1/5 भाग के लिए 30,000 रुपए पूंजी के लाता है। और प्रश्न में ये दिया गया है कि कुल ख्याति जो है वो 16,000 है, जिसमें से 10,000 रुपए वो नगद लेकर आता है। तो जैसे कि हमने वीडियोस में देखा, यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यानी हमने देखा था कि जो नया साझेदार जो है, अगर वो पूंजी की राशि नगद लाता है तो हम उसको कैश अकाउंट से डेबिट करते हैं। ख्याति की राशि अगर वो नगद लाता है तो हम उसको कैश अकाउंट से डेबिट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरह से जनरल एंट्री लिख लेंगे और टोटल ये 40,000 लाता है, 30,000 कैपिटल के और 10,000 गुडविल के। तो यहाँ हम कैश अकाउंट में 40,000 लिख देंगे डेबिट साइड में, और टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में हम 30,000 लिखेंगे और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हम 10,000 लिखेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे नरेशन एक लिख सकते हैं, being cash brought for capital and part of goodwill। सेकेंड इसकी एंट्री हम यहाँ पे कर लेंगे कि गुडविल के जो अमाउंट है वो जो ओल्ड पार्टनर है उनको जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ये जो इसकी प्रीमियम की अमाउंट है, गुडविल की जो अमाउंट है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हमने जैसे कि वीडियो में देखा था कि ऐसी कंडीशन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके। और अगर मान लीजिए किसी प्रकार से नया अनुपात नहीं हम निकालते, नहीं दिया हुआ है, तो जो पुराना रेशियो रहता है उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 को। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा 6,000 और 4,000। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अनपेड गुडविल है, यानी टोटल जो उसकी गुडविल की अमाउंट थी वो 16,000 थी, लेकिन उसने 10,000 ही गुडविल एज ए गुडविल पेमेंट किया है। यहाँ पर 6,000 जो बैलेंस बच रहा है उसको हम अनपेड गुडविल यहाँ पर मान रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ पर एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी प्रॉपर यहाँ पर हम एक जनरल एंट्री देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और 6,000 को हम फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो यहाँ पर ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 3,600, बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 2,400 आ जाएगा और टोटल 6,000 आ जाएगा। एक परिस्थिति ये भी आती है जब साझेदारों के ऋण खातों को समायोजित करना पड़ता है, यानी कई बार ऐसे होता है कि उनकी ख्याति की जो राशि रहती है उसको साझेदार के यानी नए साझेदार के ऋण खातों में समायोजित करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में नए साझेदार के ऋण खाते को डेबिट करके हम ऋण खाता खोलते हैं और ख्याति की राशि को समायोजन करने के लिए हम उसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से वो ऋण के रूप में ख्याति की राशि को वहां पर हस्तांतरित किया जाता है, आइए इसको एक उदाहरण से समझें। ख्याति को साझेदारों के ऋण खाते में समायोजित करना। आ और बा 5:4 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। स के भाग की ख्याति का मूल्य 1,800 रुपए आंका गया है। सा अपने भाग की ख्याति लाने में असमर्थ है। यह निर्णय लिया गया कि सा के भाग की ख्याति का समायोजन उसके ऋण खाते में कर दिया जाए। आ और बा अपना अनुपात पुराना ही रखते हैं। इस कंडीशन में जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ख्याति जो है वो साझेदारों के ऋण खाते में हम एडजस्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे हमने देखा था एक सिंपल एंट्री हम पास करते हैं न्यू पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे सीज लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और 1800 की अमाउंट है, इसको हम 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के हिस्से में 1,000 और बी के हिस्से में 800 हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे।
कई बार ऐसा भी होता है कि फर्म में प्रवेश करने वाला नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नगद न लाकर कोई वस्तु लाता है, या हम कह सकते हैं कि संपत्ति के रूप में वो ख्याति को फर्म में लाता है। ऐसी कंडीशन में हम रोकड़ खाता डेबिट ना करके संपत्ति खाता डेबिट हमको करना पड़ता है। और क्या होती है इसकी पूरी प्रक्रिया, कैसे हम संपत्ति को एज अ गुडविल फॉर्म में लाते हैं और कैसे उसका निपटारा करते हैं, यानी कि पुराने साझेदारों में कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखें। ख्याति के लिए प्रीमियम वस्तु के रूप में लाना। ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 से वे सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। सी के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति का मूल्य 5,60,000 रुपए आंका गया। साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्रमशः 9:6:5 रखा गया है। सी अपने प्रीमियम के भाग के लिए 40,000 रुपए स्टॉक तथा 1 लाख रुपए की मशीनरी लाता है। फर्म की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए और बी जो पुराने साझेदार है 3:2 के अनुपात में वो लाभ हानि विभाजन करते हैं। सी जो है वो 1/4 भाग के लिए साझेदार बन रहा है। ख्याति की वैल्यूएशन यहाँ पर करके दे दी गई है 5,60,000 और अब लाभ हानि विभाजन का नया अनुपात भी दे दिया गया है क्योंकि तीसरा पार्टनर भी इसमें शामिल हो गया, तो इनका रेशियो चेंज होके हो जाता है 9:6:5। एक नई बात जो इस प्रश्न में कही गई है कि सी अपने प्रीमियम के भाग यानी कि ख्याति के भाग के लिए 40,000 रुपए का स्टॉक और 1 लाख की मशीनरी लाता है, यानी कि वो ख्याति के हिस्से की राशि को नगद ना देकर संपत्ति के रूप में देता है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारी जनरल एंट्री होगी, जबकि वो गुडविल जो लेके आएगा उसके लिए एसेट्स लाएगा गुडविल के रूप में, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000 से हम इसको डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम ये जो है वो गुडविल के लिए ला रहा है तो 1,40,000 टोटल क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकेंड एंट्री हमको करनी है जब हम उसके हिस्से की गुडविल की जो अमाउंट है उसको हम ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर एक चीज दे दी गई है और ये जो गुडविल की जो अमाउंट है जिसको वो एसेट्स के रूप में लाया है उसको जब हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमने देखा कि हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। अगर ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो नहीं दिया गया है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है कि नया अनुपात क्या है इन तीनों साझेदारों का, तो इसलिए हम बहुत आसानी से यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा ओल्ड रेशियो है 3:2 यानी 3/5:2/5 और न्यू रेशियो यहाँ पर दे दिया गया है 9:6:5 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 9/20:6/20:5/20। तो यहाँ पर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देना होगा। तो ए के लिए हम निकालेंगे 3/5 - 9/20 इक्वल टू 60 - 45/100 इक्वल टू 15/100। वैसे ही बी के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो 2/5 - 6/20, तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन करके 40 - 30/100 इक्वल टू 10/100 और न्यू रेशियो हमको मिल जाएगा 15:10 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3:2। तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अब ये जो 1,40,000 की इनकी जो गुडविल की अमाउंट थी इसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,40,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेगा 84,000 और बी को मिलेगा 56,000। यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कई बार एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि
ख्याति जो होती है वो पहले से ही उस फर्म में विद्यमान होती है, यानी नया साझेदार अलग से कोई भी ख्याति की राशि लेके नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में क्योंकि नई कोई ख्याति तो है नहीं, तो उस नई ख्याति के निपटारे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो फर्म में जो पुरानी ख्याति जो फर्म की रहती है उसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। और किस तरह से हम इसको जनरलाइज करते हैं, कैसे हम इसका लेखा करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखें। जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पुस्तकों में 2000 रुपए ख्याति दर्शाई जाती है। उन्होंने स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया जो 20,000 रुपए पूंजी लाता है और स के हिस्से की ख्याति का मूल्य 3,000 रुपए हुआ। आवश्यक जनरल प्रविष्टि यह मानकर कीजिए कि स अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। इस प्रश्न में हमने देखा कि स जो है वो अपने हिस्से की ख्याति नहीं लाता है। एक नई बात इसमें यह है कि पहले से ही पुस्तकों में ख्याति की राशि 2000 रुपए दर्शा दी गई है, यानी हमको यहाँ पे ख्याति की कोई वैल्यूएशन नहीं करनी है। इस जो ख्याति खाता है उसको हमको यहाँ पर अपलिखित कर देना है। और जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, अपलिखित करेंगे, तो हम जनरल एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और यहाँ हमको जो 2000 की अमाउंट दिख रही है उसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के हिस्से की कैपिटल हो जाएगी डेबिट साइड में 1200, बी के हिस्से में डेबिट हो जाएगा 800 और टोटल ये गुडविल थी हमारी 2000 की। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की कैपिटल के लिए 20,000 लाता है, कैश लाता है, तो हम उसकी एंट्री नॉर्मल जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और 20,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे क्योंकि सी के हिस्से की जो ख्याति थी वो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो उसके हिस्से की ख्याति यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी गई है। 3,000 रुपए इसका मूल्यांकन पहले से किया जा चुका है, तो नॉर्मल हम एडजस्टमेंट के लिए एक एंट्री यहाँ दे देंगे जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बिस कैपिटल अकाउंट, और 3000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट में 3000, एस कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में 18,000 और टू बिस कैपिटल अकाउंट यानी क्रेडिट साइड में 1200। अब हम एक महत्वपूर्ण ख्याति के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। कई बार आप देखेंगे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय फर्म में ख्याति की राशि क्या है, क्या स्थिति है गुडविल की, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी होती है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फर्म में जो पूंजी होती है और जो लाभ हानि विभाजन अनुपात होता है उसके आधार पर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और वहाँ से हम इस हिडन गुडविल को, छुपी हुई ख्याति को हम पता लगा लेते हैं। तो एक उदाहरण से इस पूरी प्रक्रिया को हम समझें कि हिडन गुडविल के कंडीशन में हमको कैसे क्रियात्मक प्रश्नों को हल करना है। सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 7:3 के अनुपात में बांटते हैं। इनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख और 1,50,000 रुपए है। उन्होंने अदिति को 1 अप्रैल 2013 को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। अदिति पूंजी के लिए 1 लाख रुपए लाती है। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। अदिति के प्रवेश के समय उपर्युक्त व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो जो पुराने साझेदार हैं, सलोनी और सृष्टि, वो 7:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। इनकी पूंजी दी गई है और नई जो साझेदार है अदिति, वो 1/6 भाग के लिए आती है और वो अपने पूंजी के लिए 1 लाख रुपए लाती है। इतनी जानकारी हमको प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ख्याति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ दिया गया है कि फर्म की ख्याति की गणना कीजिए, यानी कहीं ना कहीं वो छुपी हुई ख्याति है, उसको हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहले जब हम ख्याति की गणना करते थे तो हमको कई वर्षों के लाभ पता रहते थे,
हम कहीं कभी औसत लाभ आधार पे, कभी अधिलाभ आधार पे, या पूंजीकृत विधि से या वार्षिकी विधि से कहीं ना कहीं हम ख्याति की गणना कर लेते थे। लेकिन यहाँ हमारे लिए ख्याति की कैलकुलेशन थोड़ी सी नई है। तो चलिए सबसे पहले हम ख्याति की गणना कर लेते हैं और उसके लिए हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ हम एक वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं और यहाँ हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन फॉर हिडन गुडविल। इस तरह से हम पर्टिकुलर अमाउंट के लिए कॉलम बना लेते हैं और यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अदिति's कैपिटल। अदिति की जो टोटल जो कैपिटल है वो है 1 लाख और वो कितने भाग के लिए है? 1/6 भाग के लिए। तो फिर सोचिए कि फर्म की पूरी कैपिटल कितनी रही हुई होगी। तो हम इसको 6/1 कर देते हैं क्योंकि 1/6 भाग के लिए 1 लाख था। तो ये हो जाता है 6 लाख, यानी फर्म की टोटल कैपिटल 6 लाख है। लेकिन इसमें से हम माइनस करें टोटल जो कंबाइंड कैपिटल है सलोनी की, सृष्टि की और अदिति की। तो सलोनी की है 2 लाख प्लस सृष्टि की है 1,50,000 प्लस अदिति ने जो लाया 1 लाख। तो ये जो है गुडविल है फर्म की 4,50,000। तो यहाँ पर टोटल जो फर्म की कैपिटल थी वो 6 लाख थी, लेकिन यहाँ हम टोटल देख रहे हैं कि 4,50,000 ही आ रहा है। तो इसमें मिसिंग क्या है? तो हम यहाँ देख रहे हैं 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हम ये मान लेंगे कि यही वो हिडन गुडविल है जो बुक में, जो क्वेश्चन में कहीं शो नहीं हो रही है। तो अगर ये टोटल हिडन गुडविल 1,50,000 है पूरे फर्म की, एक भाग की, तो 1/6 के लिए कितनी होगी? क्योंकि अदिति का जो शेयर है गुडविल में वो 1/6 ओनली है। तो 1,50,000 इंटू 1/6 यानी कि 25,000 जो है वो अदिति के हिस्से की गुडविल है। अब ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब हम बहुत इजी इसकी एंट्री पास कर देंगे। जैसे कि अदिति ने कैपिटल एज ए कैश लाया है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल अकाउंट being the amount of capital brought in cash by new partner। 1 लाख से हम इसकी एंट्री कर देंगे। और सेकेंड एंट्री, क्योंकि ये जो अदिति के गुडविल है उसको हमको जो पुराने जो हमारे पार्टनर है उनमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनाली's कैपिटल अकाउंट टू सृष्टि's कैपिटल अकाउंट और 25,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3 में। तो ये हो जाएगा 25,000 अदिति के अकाउंट के डेबिट साइड में और सोनाली और सृष्टि के अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे 17,500 और 7,500। कई बार हम फर्म में देखते हैं कि फर्म के जो संचय या अवितरित लाभ या लाभ हानि के बैलेंसेस होते हैं उनको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम नहीं लिखे होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं फॉर्म में, यानी बिना डिस्ट्रीब्यूशन किए, बिना वितरण किए सिर्फ उनका लेखा कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय कैसे इसका निपटारा किया जाए, क्या ट्रीटमेंट इसके लिए किया जाए, इसको हम एक उदाहरण से आइए समझते हैं। राजेंद्र और सुरेंद्र एक फर्म में साझेदार हैं तथा 4:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे अप्रैल 15, 2007 को नरेंद्र को एक फर्म में प्रवेश देते हैं। इस तिथि को फर्म के सामान्य संचय में 20,000 रुपए और लाभ हानि खाते के नाम शेष में 10,000 रुपए है। संचित लाभ व हानि को समायोजित करने के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामान्य संचय और लाभ हानि विभाजन की कुछ मदें दी गई हैं। इनको हमको संचिति और लाभ हानि खातों में समायोजित कर देना है, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करेंगे सामान्य संचय के लिए, क्योंकि हम जब सामान्य संचय जो बचा हुआ रहता है उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे सामान्य संचय खाता डेबिट राजेंद्र के पूंजी खाता से सुरेंद्र के पूंजी खाता से। तो उसके लिए यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र कैपिटल अकाउंट टू सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट और 20,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो राजेंद्र के हिस्से में आएगा 16,000 क्रेडिट में, सुरेंद्र के हिस्से में आएगा 4,000 क्रेडिट में और टोटल 20,000 हम डेबिट में सामान्य संचय के सामने लिख देंगे। और वैसे ही हम
जो लाभ हानि की अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लाभ हानि की अमाउंट दी गई है 10,000, उसके लिए हम जनरल एंट्री यहाँ पे करेंगे राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो 10,000 की अमाउंट है उसको हम 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी एंट्री कर देंगे। राजेंद्र के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 8,000, सुरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में 2,000 और लाभ हानि का जो टोटल है वो 10,000।